जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती। देखिए, झारखंड की सियासत में इन दिनों कुछ पार्टियों का ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है। सबसे पहला नंबर तो बीजेपी का आता है। 2019 के बाद जो तस्वीर बदली वो अब तक वैसी ही है। उसमें कोई बदलाव होता ही नजर नहीं आ रहा, या फिर कहिए कि राहु जो बैठा वो अब तक निकला ही नहीं। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि चारों तरफ से राहु ने घेर रखा है, वो उस पार्टी का नाम है आजसू। सुदेश में तो खुद चुनाव हार गए, अब ले दे के इकलौते विधायक बचे हैं आजसू के यहाँ पर। तो ऐसा लगता है मानो पार्टी यहाँ अपना अस्तित्व बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक खूब एड़ी चोटी का जोर लग रहा था आजसू की तरफ से कि चलो झारखंड में जो हुआ सो हुआ, कम से कम बंगाल चुनाव में तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, बंगाल चुनाव में तो अपनी कुवत दिखाए कि भाई देखिए हम यहाँ तो बाजी मार सकते हैं, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप झारखंड में इसका असर तो सीधे पड़ता है। भाई खूब दौरा हुआ, यहाँ वहां पुरुलिया बंगाल सब हुआ, लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 बात। एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही थी और आखिरकार गठबंधन ने एक सिरे से कह दिया नो। नो मतलब नहीं। तो मतलब पुरुलिया में जो चुनाव लड़ने वाला था आजसू, अब पुरुलिया की तीनों सीटें, ये जो जिला है उसमें 3 सीटें आती हैं और तीनों सीट अब एनडीए के जो हिस्सेदार है बीजेपी के ही खाते में है। पूरे 9 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, यानी आजसू का पत्ता यहां भी साफ हो गया। खूब जोर आजमाइश की थी सुदेश महतो ने, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि जैसे ही वहां पर ये खबर आई कि आजसू चुनाव नहीं लड़ने वाला है, तो आजसू के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिलासा दिया गया कि भाई देखिए महागठबंधन का कोरम भी तो पूरा करना है। भाई हम किसी के साथ हैं तो उसकी बात भी माननी होगी। भाई बात तो मान ली हमने, लेकिन जो इतने सालों से हम मेहनत कर रहे थे, हम भी तो दिखाना चाहते थे कि हम में कितनी ताकत है। तो वैसे जो लोकल नेता थे, लोकल जनप्रतिनिधि थे, अब वो कहाँ जाएंगे? अब ये गुस्सा उनका भड़का है। और अब तो यहां तक नौबत आ पहुंची है कि जो नेतृत्व ने फैसला ले लिया, लेकिन अब अलग पार्टी ना कहीं बना ले आजसू के वो नाराज कार्यकर्ता, और कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो हम लोग अलग से पार्टी बनाएंगे और चुनाव तो लड़ेंगे। ऐसे में आजसू के लिए बचता क्या है? ना झारखंड में कुछ, ना बंगाल में कुछ। तो कहीं ऐसा तो नहीं भारती कि ना घर के रहे ना घाट के? देखिए, आजसू पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब उसको अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। आजसू का जो पूरा जिला कमेटी है वहाँ सबने छोड़ दी पार्टी कि हाँ, भाई बिल्कुल, हाँ। ठीक है। ऐसा ही जेल केम के साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है कि जेल केम के साथ नहीं हुआ। जेल केम तो चुनाव लड़ रहा है, इसके बावजूद उसके जिलाध्यक्ष ने टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन जेल केम पर जितने सवाल उठने चाहिए उससे ज्यादा आजसू के साथ उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं समझिए। सुदेश महतो को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। आजसू पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, झारखंड गठन से पहले की पार्टी है। जेल केम नई नई पार्टी है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, जुम्मा जुम्मा 4 दिन में जेल केम एक सीट के साथ, एक विधायक के साथ है। इतने सालों के संघर्ष के बाद आजसू एक विधायक के साथ, आजसू पार्टी एक विधायक के साथ। पहली दफा है कि इतना खराब परफॉर्मेंस आजसू का रहा। अब दिक्कत कहां आ रही है? आजसू पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक सुदेश महतो का, वो कुड़मी वोट बैंक था। आजसू पार्टी जिन सीटों से जीत करके आती है उन सीटों में अब देखिएगा सिल्ली कुड़मी बहुल, गोमया कुड़मी बहुल, चंदन की यारी, चंदन की यारी में भले आप कह दीजिए कि वो एससी रिजर्व सीट है, लेकिन वो सीट जो है वहां पर कुड़मियों की जनसंख्या अच्छी खासी है। ठीक है, कुड़मी बहुल। आप जिन जिन सीटों पर जाइए, आप जाइए मांडू, कुड़मी बहुल सीट है। आप जाइए रामगढ़, कुड़मी बहुल सीट है। तो उन्हीं, अच्छा, कुड़मी बहुल सीटों के अलावा अगर आजसू का परफॉर्मेंस देखिए तो एक लोहरदगा को आप देख लीजिए कि लोहरदगा में थोड़ी पकड़ थी, अब उसमें भी जो हाँ खत्म हो चुकी है वो। आप देखिए हुसैनाबाद, जहाँ पर शिवपूजन मेहता थे, तो शिवपूजन मेहता थे, उन्होंने भी छोड़ दिया और वो अपने वोट बैंक के थ्रू जीते थे। तो कुल मिलाकर के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अब सोचना होगा कि वो कौन सी नीति से आगे बढ़ा। आपको कहीं पर अगर चुनाव लड़ना है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा असम में जेएमएम चुनाव लड़ रहा है,
जेएमएम का कोई बहुत बड़ा वहां पर संगठन नहीं है, लेकिन खुद हेमंत सोरेन आगे बढ़ करके वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ करके वहां पर आंख दिखा रहे हैं कांग्रेस को कि नहीं मुझे सीट चाहिए, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं गठबंधन में रहने के बावजूद। क्या सुदेश महतो ऐसा कर पाएंगे, आंख दिखा पाएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल आप सोचिए कि सुदेश महतो आखिर इतने बैकफुट पर बीजेपी के साथ क्यों है? क्यों है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आजसू पार्टी एक आक्रामक रणनीति और राजनीति के लिए जानी जाती है। अब आप कह दीजिएगा कि नहीं हमारी राजनीतिक मजबूरी है कि हम जो है वो हाँ कि 1900 जो 80 वाला जो स्थानीय नीति हमको वो भी चलेगा और 87-88 वाला, और जो 1932 है उसके लिए भी हम धरने पर बैठेंगे, कुर्मी के ओबीसी में एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन के लिए भी हम धरना देंगे, एसटी के भी मांग करेंगे। तो आप हर चीज नहीं कर सकते, आपको स्ट्रांगली अपना स्टैंड तय करना पड़ेगा। एक दूसरी चीज आप समझिए कि आजसू के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। पुरुलिया जिले में बाघमुंडी विधानसभा है, जयपुर विधानसभा, इन विधानसभाओं में सुदेश महतो को खुद मेहनत करने की जरूरत थी, संगठन को जीरो से दबदबा रहा भी आजसू का, बाघमुंडी में दबदबा रहा है और इसलिए वहां के इस बार के जो नेता और कार्यकर्ता थे, इसको चेंज कर रहा हूँ, आजसू का दबदबा नहीं हुआ, अजीत प्रसाद महतो का दबदबा, उन सीटों में अजीत प्रसाद महतो का दबदबा, अजीत प्रसाद महतो का दबदबा था। सुदेश महतो ऐसा कहते हैं कि भाई सुदेश महतो वहां की भीड़ असल में अजीत प्रसाद महतो की भीड़ थी, जिसको वो आजसू की भीड़ कहते थे। ठीक है, अमित शाह ने इसको स्टडी कर लिया, अमित शाह ने बोला कि ऐसा है तो मैं सीधा बैंक में ही जाऊंगा, एटीएम के पास मैं क्यों जाऊं, मैं सीधा बैंक को अपनी तरफ कर लेता हूं। उन्होंने अजीत प्रसाद महतो के बेटे को टिकट दिया, जीतना नहीं जीतना वो अलग चीज है, लेकिन अमित शाह ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। अमित शाह को ये समझ में आ गया कि कुर्मियों ने अपने नेता के रूप में सुदेश महतो को लगता है कि अपना कारने का मन बना, तो यहां से सुदेश महतो, अच्छा ऐसे समय में जब इतना महत्वपूर्ण समय तो सुदेश महतो विदेश चले गए, जब उनको यहाँ रहना चाहिए था। तो ये सुदेश महतो को कहीं ना कहीं अब एनालाइज करने की जरूरत है कि वो अपने संगठन के जैसे चलता, चूंकि सुदेश महतो की राजनीति तब आई जिस समय कुर्मियों ने उनको अपना नेता माना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जयराम महतो के रूप में अब कुर्मियों को अपना फ्यूचर किसी और नेता में दिखने लगा, ठीक है। उनके साथ आप देखिए कि सुदेश महतो पर आजसू पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने परिवार के इर्द गिर्द ही है। सुदेश महतो हो गए, चंद्रप्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी, अब चंद्रप्रकाश चौधरी के जो बेटे हैं पीयूष चौधरी, निर्मल महतो, उसके बाद जो बड़का गांव वाले हैं रोशन लाल चौधरी, तो एक ही परिवार के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रही है ये पार्टी, ऐसा आरोप लगता है। तो अब कहीं ना कहीं सुदेश महतो को इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है और नए सिरे से अपनी राजनीति को परिभाषित करने की जरूरत है कि वो अपनी आक्रामक राजनीति को क्या वापस लेकर के आएंगे, या फिर वही कि चुनाव होगा तो उस समय विदेश चले गए, एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति चलेगी। हालांकि इस पर सुदेश महतो काम कर रहे हैं, संजय मेहता, बबलू महतो जैसे कुछ नए नेता जो है वो उभर करके आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बहुत देर हो गई, भरोसा उठ गया है या फिर भरोसा वापस पाया जा सकता है? सुदेश महतो अपनी रणनीति बदलेंगे तो इन सब चीजों पर पता चलेगा। चलिए, तो क्या वाकई आपको लगता है कि आजसू जो आज अपने अस्तित्व की तलाश में जुटा हुआ है, क्या जरूरत है सुदेश महतो को कि एक फिर से एक नई लकीर खींची जाए, फिर से एक नई रणनीति के तहत काम किया जाए, और ऐसे नाजुक मौके पर, नाजुक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्टी की जो हालत अभी बंगाल चुनाव में पुरलिया को लेकर जो हुआ है उसके बाद खासी नाराजगी है पार्टी में, तो ऐसे में सुदेश महतो का विदेश दौरा और उसके बाद यहाँ पर पार्टी में असंतोष बहुत कुछ कह रहा है, तो क्या फिर से एक नई लाइन और लेंथ की जरूरत होगी पार्टी को? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अस्तित्व तलाशना और नई रणनीति बनाना ही सिर्फ बड़ा काम नहीं होगा, पार्टी को कैसे सींचते रहना है ताकि वो मृत ना हो जाए, ये बहुत जरूरी होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कोर वर्कर्स हैं जो पार्टी के, उनको कैसे खुश रखा जाए। लेकिन जो बंगाल से जो तस्वीर आई, बंगाल के हालात पर जो पार्टी का स्टैंड रहा, उसने बहुत हद तक पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश किया है और इस पर खासा काम करने की जरूरत पड़ेगी आजसू पार्टी को। नमस्कार, जोहार।